भी है, मिट्टी भी है, तो इधर से सरकार की व्यवस्था ना है। हम फिर कादून सुने में आइल जे फिर 3 करोड़ आइल, फिर 26 करोड़ आइल, वो पैसा लागो रही तो है। अब कमाने खाने का आलम है, बाहर जाता है लोग, कमाता है अपना, यहाँ आता है, इसके बाद से थोड़ा बहुत घर। प्रणाम, आप देख रहे हैं लोक जनसन और मैं हूं मंतोष। अभी मैं जोवनिया गांव में खड़ा हूं और जोवनिया गांव का हाल आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। बीते कुछ दिनों में यहाँ से जो वीडियो आ रही है, जो यहाँ का हाल है, एक ऐसी आपदा आ पड़ी है जिसके बारे में ना नेशनल मीडिया बात कर रहा है, जिसके बारे में ना विधानसभा में बात किया जा रहा है, जिसके बारे में ना लोकसभा में बात किया जा रहा है, जिसके बारे में ना बड़े बड़े सुपरस्टार, ना स्टार, ना ही भोजपुरी वाले, ना ही बॉलीवुड वाले कर रहे हैं। अभी फिलहाल जिस गांव में हूँ मैं, अपने दिल की गहराई से एक बात बता सकता हूँ कि इस गांव वालों के ऊपर क्या बीत रही है। ये पानी का कटाव आप देख के अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या हाल है। बच्चे खाने के लिए तरस रहे हैं, बूढ़े सोने के लिए तरस रहे हैं, बूढ़े बच्चे सब रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ इस पानी में बह चुका है, सब कुछ इस पानी में बह चुका है। लेकिन एक चीज हम कहना चाहते हैं अपने तरफ से, फिलिस्तीन के लिए बात उठाने वालों, टर्की में मदद भेजने वालों, ये भी अपने देश का, अपने राज्य का एक जगह है जिसके लिए कोई ना तो किसी का हमदर्दी है, ना ही कोई आवाज उठा रहे, चाहे वो सोशल मीडिया के बड़े बड़े स्टार हो या प्रिंट मीडिया के बड़े बड़े स्टार हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े बड़े स्टार हो। अपने आप को प्राउड बिहारी कहने वाली अंजना ओम कश्यप, कहाँ सोई हो तुम? अपने आप को बहुत बड़ा प्राउड से बिहारी कहने वाली श्वेता सिंह, कहाँ सोई हो तुम? अपने आप को न्यूट्रल कहने वाले रवीश कुमार, कहाँ सोए हो तुम? अपने आप को भोजपुरी का मसीहा कहने वाले तुम लोग, भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार पवन सिंह, खेसारी, क्या आप लोगों की आवाज उठाने से इस गांव में कोई स्पेशल पैकेज का अनाउंस नहीं हो सकता है? अरे कहाँ सोएंगे यहाँ के लोग? कल से क्या खाएंगे? कल से सब चीज तो बह चुका है। ये लोग यहाँ के नहीं है क्या? ये लोग यहाँ के नहीं है क्या? पाकिस्तान से आए हैं? ये टैक्स नहीं देते। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, आप लोग जो बड़े बड़े काफिले लेके नेताजी घूमते रहते हैं, वो काफिला एक्चुअली बनता कहाँ से? टैक्स के पैसों से, और टैक्स इस गांव वाले नहीं देते। मतलब इसको रोका जा सकता है, ऐसा नहीं है कि रोका नहीं जा सकता है। बहुत सारे कंट्री में हुआ है, चाइना ने करके दिखाया, लेकिन इस पे क्यों नहीं गवर्नमेंट को? देखिए उसमें कोई शक नहीं है, आपको बता, उसमें कोई शक नहीं, आपको बता रहा हूँ। वो देख रहे हैं ना पेड़, वो सब उस पार में गंगा जी क्यों नहीं ढा रही है? उधर बांध के जरिए है, उधर भी बांध है, तो बांध के जरिए है, वहाँ कटाव नहीं है, क्योंकि यूपी सरकार जो है वहाँ बांध रही है, पत्थर बुलडोर बड़े बड़े गिरा के बांध दी है उसको, तो वो नहीं कट रहा है। पास होता है, काम जमीन पे नहीं। 11,500 करोड़ रुपया अभी लोकसभा में पास हुआ था। हाँ। 7-7,500 करोड़ यहाँ विधानसभा में पास हुआ, लेकिन काम कुछ नहीं धरातल पे, केवल कागजों पे काम नहीं, धरातल क्या है, मिट्टी डाल के बोरी बोरी भर दिए। अब जिसका यहाँ पे ऐसे बोरी पे बोरी खड़ा कर दिए, तो गंगा जी बहा के ले गई। अब सोचिए ना, एक इंसान का सबसे बड़ा दुनिया उसका घर होता है, उजड़ गया। अगर कोई पैसा कमा रहा है तो सबसे पहले सोचता है अपने लिए घर बनाए। और जिसका घर ही छीन जा रहा है, उस पर क्या बीत रही होगी हम नहीं बता सकते हैं। अरे यहाँ के लोग ऐसे गरीब हैं, स्थिति यहाँ की ऐसी भयावह है कि गंगा जी हर साल ढाती है। लोग कमाते हैं बाहर जाके, कोई कहीं जाके कमाता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चाहे वो कोई भी जाति का हो, लेकिन खेती बधारी तो सब गंगा जी लेके चली गई। थोड़ा बहुत घर बनवाया, किसी का एक बना है, किसी का दो बना है। खेती करने के लिए भी जगह नहीं बचा होगा। खेती करने के लिए कहाँ जगह बचा है? देख रहे हैं उधर जंगल ही जंगल, उस पार में सब खेती हो गया है, पूरा जंगल ही जंगल तो है। जंगल भी है, मिट्टी भी है, तो इधर से सरकार की व्यवस्था ना है जो हम लोग इस पार से उस पार जाएं। हाँ। वहाँ तक पड़ता है, ये मौजा वहाँ तक जाता है। क्या बोइएगा, क्या खाइएगा? क्या बोएंगे, क्या खाएंगे? अच्छा, ऐसा है कि सरकार तो कुछ नहीं करती, पर विपक्ष भी वैसा ही है। विपक्ष भी वैसा ही है, कोई वैसा ही है, हर कोई सब जिसको जो मिल गया लेके चला गया। सत्ता में जो आएगा अपना पेट भरेगा। अच्छा, विधानसभा में देखिए ना, चर्चा पता किस बात पे हो रहा है कि तुम्हारे बाप ने कितना लूटा, तुम्हारे अंदर कितना जंगल राज था, तुम्हारे अंदर कितना जंगल राज है, जो भी आएगा सब लूट। लेकिन बिल्कुल जंगल ही राज है ना। अच्छा, यहाँ के लिए एक दिन भी विधानसभा में चर्चा नहीं हुआ है? नहीं, यहाँ के लिए एक दिन भी विधानसभा में चर्चा नहीं हुआ है। वो लोग थोड़े ना परेशानी में वो चर्चा करेंगे। आपका भी घर था इधर, आपका भी घर था इधर,
हाँ घर था ना, पहले था लेकिन ढह गया, अब हम लोग उधर चले गए, आगे चले गए। बांध पे वो जो मड़ी हाँ, टाटी ओटी सब हाँ, बना है, सब यहीं उधर के? चले गए। जवनिया गांव के? हाँ यहाँ के सांसद और विधायक आए थे कभी? हाँ, सांसद तो आए थे, विधायक भी आते हैं, और आज तेज नारायण जी आ रहे हैं। अच्छा, क्या दिलासा दे के गए होंगे? अब देखिए आ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं। क्या बोले हैं? चॉकलेट खिलाने के लिए बोले हैं ना? चॉकलेट खिलाने के लिए नहीं, वो तो बोल रहे हैं रे गरीबों को, जितने गरीब हैं जिनको जमीन नहीं है बसने के लिए, सबको जमीन दिया जाएगा, चाहे खरीद के सरकार देवे यहाँ का या सांसद कौन है? सुदामा प्रसाद। हाँ सुधार। होना चाहिए हाँ। जिसमें जिनका घर गया उनके लिए घर। हाँ उस जमीन सबसे पहले तो, घर से पहले तो जमीन होगी तभी ना घर बढ़ेगा। जमीन ही तो नहीं वो है तो अलॉटमेंट घर कहाँ गवर्नमेंट करेगी, बनेगा। वो अलॉटमेंट गवर्नमेंट को करना चाहिए। हाँ गवर्नमेंट करे दूसरा तब चीज ना। कुछ दिनों के लिए खाने की सुविधा, हाँ खाने की सुविधा रहने रह की जाइए। सुविधा हो। गवर्नमेंट मुझे लग रहा है ने यहाँ क्या- स्कूल भी ढह गया होगा। अगले साल जितने आदमी का घर भसा हुआ था, स्कूल भी ढह गया है। स्कूल मंदिर सब ढह गया। यहाँ एक देखिए बाथरूम गया। इसका मतलब ना सोने के लिए बचा है, ना खाने के लिए बचा है, ना पीने के लिए बचा है, ना पूजा करने के लिए नहीं, बचा है, ना पढ़ने के लिए बचा है, ना नहीं, खेलने कुछ के लिए नहीं। बचा है, और ना खेती करने के लिए बचा है। खेती करने के लिए 250-300 बचा। घर ढह गए हैं। ये देख रहे हैं ना, जो जलकोबी जा रही है, हाँ, हाँ। वहाँ से रोड जाता था एक उधर। ये जो जलकोबी देख रहे हैं ना, हाँ, हाँ। यहाँ से एक रोड जाता था पक्का, हाँ। जो कि अभी राहुल तिवारी जी है ना, शायद इन लोग के फंड से वो बना हुआ था। यहाँ पर 250 से 300 घर था। 2-2 पुहुत लग करके, 3-3 पुहुत लग करके, कमा करके आदमी लोग घर मकान बनाए। हाँ। ये पड़ता है इधर बलिया जिला, इधर आरा जिला और इधर बक्सर जिला। अच्छा, ये 3 जिला पड़ता है। जवनिया गांव 3 जिले के बीच में है। इन लोगों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा है। यूपी में जोगी जी हैं, सेंटर में मोदी जी हैं। भला या बुरा, मोदी जी बिहार से भी जुड़े हुए हैं। उसके बाद 15 वर्ष में जो भी कुछ है, इन्हीं लोगों का शासन है। कश्मीर में, दूसरे राज्य में, कहीं और जगह एक और कहीं कुछ होती है, एक और बाबा पार्टी है, वो भी ऐसी दिलासा दे रही है। कोई भी कहीं पार्टी कुछ होती है, एक वही मर्डर हो दिलासा जाता है देती बाबा, एक मर्डर हो जाता है तो उसको सारी दुनिया पीछे पड़ जाती है। यहाँ पर 300 घर का मतलब आप मिला लीजिए कि कितने लोग होंगे। गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे जो इन लोगों को जमीन देकर घर बना करके और इन लोगों को विस्थापित किया जाए। कहीं ना कहीं रहने का व्यवस्था हम लोग आए किया जाए। हैं बड़हरा विधानसभा सिन्हा पंचायत ग्राम काना छपरा से। यहाँ पर हमारे फुआ अच्छा, यहाँ का पे WRD का टीम आया था, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का, नहीं वो भी नहीं आया। WRD का टीम भी नहीं आया। नहीं जल संसाधन मंत्री का ना नहीं, कुछ नहीं, ट्वीट नहीं, आया नहीं, है, नहीं। ना फेसबुक पे पोस्ट आया है। नहीं। कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो भी कुछ उपलब्ध है वो ग्रामीण लोगों के तरफ से सहयोग। अच्छा, इसका मतलब यहाँ की जनता को मतलब सबसे बुर्बक जनता समझते हैं। हाँ बाबा जी, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, बाबा जातिवाद के नाम पे बांट दिया हाँ जाता हाँ है, बस धर्म के बस, नाम पे बस, बांट दिया धर्म जाता के है। नाम पे, जातिवाद के नाम पे बांट दिया अब जाता है। जातिवाद- सिटी बनाने के लिए कह रहे हैं, हाँ। स्मार्ट सिटी यहाँ पे बनाइएगा। क्या अरे पहले जीवन बचा लीजिए, मुझे लगता है तो नियत नेचर बदल जाओ तो दुनिया बदल जाए। देख के गिर। कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर ऐसा परिस्थिति है जो कहा नहीं जा रहा। बलिया जिला, बक्सर जिला, आरा जिला के बीच में कोई लोग के ऊपर में ध्यान मतलब नहीं अंदर है। ही अंदर सब घुटुक रहे हैं। घुटुक रहे। 9 करोड़ रुपया आया था। अगर जो 9 करोड़ खर्चा कर दिया जाता तो इन लोगों का घर 300 घर बच जाता। 11,500 करोड़ रुपया लोकसभा में मिला था बाढ़ नियंत्रण के लिए बिहार में, इसे 2024 और 25 के तो बजट। विधानसभा में जवनिया 100 गांव करोड़ का या रुपया भी नौरंगा दिया था तो ये गांव गांव का, अच्छा से डेवलप हो जाता है। बाबा इस नौरंगा गांव का लेकिन यहाँ आने के बाद इतने लोग चर्चा भी हैं। नहीं हुआ। चर्चा भी लेकिन नहीं कहीं हुआ। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जनता के भी थोड़ा सा उसमें है कि ना आवाज उठाते हैं। देखिए, हम ना कोई मीडिया चैनल से हैं, ना किसी न्यूज चैनल से, लेकिन हमारा यही काम है। हम अपने आप को पत्रकार नहीं मानते हैं। हाँ। हम अपने आप को इस राज्य का जनता मानते हैं। एक बिहारी होने के नाते जहाँ भी जाना है, जहाँ भी जो भी भ्रष्टाचार देखना है, कोई गलती देखना है, चाहे जो भी चीज, उसके लिए हम आवाज उठाते हैं जनता के। 9 करोड़ हाँ फिर कादून सुने में आयल जे फिर 3 करोड़ आयल, हाँ। फिर 26 करोड़ आयल। वो पैसा लागो रही तो है। गांव की राजनीति और रामनीति में अंतर होती है। राजनीति में अपने भाई के बारे में बुरा सोचा जाता है, रामनीति में अपने दुश्मन के बारे में भी भलाई सोचा जाता है। देखिए, रामचंद्र जी चल गए लंका तक कहते कहते कि दे 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 दे। ये रामनीति है, दुश्मन को भी अवगत करा दो। ये राजनीति है कि अपने भाई का भी पांव टान लो। राम जी तो सही माफ ना, ना, गलती सही के बात 10 गो बोले लानू तो 4 गो गलती फाल्ट बोला। गलती सही की बात नहीं।